हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशन की। पिछले दो वीडियो से हम लोगों ने रॉल्स थ्योरम और एलएमवीटी इन दोनों का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे केसीसी ना क्लास 12 एक्सरसाइज 13.1 और ये बुक है केसीसी ना वॉल्यूम 1 का। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कंसिडरिंग द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू लॉग एक्स सो दैट द इक्वेशन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन 1 एंड 2। मतलब ये हुआ कि यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक पहला क्वेश्चन है, गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन वो क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू लॉग एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अच्छा, सो दैट हमें ये प्रूफ करना है द इक्वेशन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन 1 एंड 2। यानी कि ये जो फंक्शन है, जो भी बात करनी है हमें, वो किस इंटरवल पे हमें बात करनी है? इन बिटवीन 1 एंड 2 है ना, वैल्यू बिटवीन एक्स, यानी कि 1 और 2 पे हमें बात करनी है। ठीक है ना, 1 और 2। तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फंक्शन दे रखा है, तो ये पूछा है कि एक दूसरा फंक्शन और है, वो क्या है? वो है एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, है ना, लाइज बिटवीन एक्स इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ। हाँ, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो सॉल्यूशन का जो वैल्यू होगा, यानी कि इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो कम से कम एक वैल्यू जरूर ऐसा होगा जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो जरा सोचो, अगर एक्स का कोई एक वैल्यू इसके बीच में अगर लाई करता हो तो वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो फंक्शन गिवन है इसका यूज करके इसमें हम लोग रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, अगर रॉल्स अप्लाई नहीं होता तो एलएमवीटी तो है ही, तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, क्या रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर लो या फिर एलएमवीटी अप्लाई कर लो, जो समझ में आए। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि एलएमवीटी में क्या है, एलएमवीटी के हजारों केस में से एक केस रॉल्स थ्योरम का भी है, तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट सेम ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू लॉग एक्स है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर टी अप्लाई कर देंगे, रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे, अब बोल देंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो जरूर एक ऐसा पॉइंट सी रहेगा जो क्या रहेगा, इन बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो वहाँ से सी मिल जाएगा, तो सी का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही सी निकाल लेंगे। ठीक है ना, कि सी का वैल्यू इसके बीच में है, अगर सी इसको सेटिस्फाई कर गया तो 100% क्या होगा कि इस इंटरवल के बीच में जरूर एक ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि इसमें ये जो फंक्शन है इसका एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू जरूर ऐसा है जो इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये काम हम लोग करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू लॉग एक्स, ये जो हमारा गिवन फंक्शन ये क्या है? पहली बात ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता चला कि कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, 2। वो इस तरह से पता चला कि 1 और 2 के बीच का, यानी 1 से लेकर के 2 तक, इसके बीच का कोई भी यहाँ पे नंबर रख के देखो, ये कभी अनडिफाइंड नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस है। वैसे अगर आपको ये समझ में नहीं आता, आप ऐसे समझो कि ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, x माइनस टू और log x का, और x माइनस टू एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। log x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, और इस वैल्यूज को रखने पे ये कहीं अनडिफाइंड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि ये डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो यू इंटू वी लगाते हैं, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देते हैं और पहले का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब जरा सोचो 1 और 2 इसके बीच का कोई भी एक पे हम वैल्यू रखें तो क्या ये अनडिफाइंड होगा?
अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये रेशियो अनडिफाइंड तभी होगा जब x क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ पे x का वैल्यू जीरो यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे ये अनडिफाइंड कब होगा, जब x जीरो हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, वो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, f डैश x कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो जब f डैश x कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता है गिवन इंटरवल पे, तो उसको बोलते हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल x, 1,2, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट किया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल 1,2 में, ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंशिएबल भी हो चुका। अब अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, चेक कर लेते हैं बाउंड्री पॉइंट पे इक्वल भी है क्या, तो चेक करते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट पे 1 और 2 है, तो 1 रख के देखेंगे तो log 1 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे एक चीज़ मिल गया, f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 अगर हम x की जगह रखें तो 1 - 2 -1, और log 1 कितना होता है, 0। तो f ऑफ 1 0 हो जाएगा। अच्छा, f ऑफ 2 भी निकाल के लिख लेते हैं, 2 रखे हो यहाँ पर, 2 - 2 0, 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों इक्वल भी आ गया। इसका मतलब RT जरूर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि अगर ये दोनों फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, तो जरूर इस इंटरवल के बीच एक पॉइंट जरूर ऐसा रहा होगा जो इसके बीच में लाई करेगा, और f डैश x क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय रॉल्स थ्योरम क्या बोलेंगे, f डैश c इज इक्वल टू 0 सच दैट c बाय RT है ना, वन वैल्यू c जो बिलोंग करेगा किसको, 1,2 को, सच दैट क्या, कि f डैश c इज इक्वल टू आएगा 0, ठीक है। अच्छा, तो f डैश c अगर 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस c को हम लोग कहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, f डैश c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c - 2 अपॉन c प्लस log x इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और c क्या है, c जो बिलोंग कर रहा है 1,2, यानी कि 1 और 2 के बीच का ही वैल्यू है c, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये जो होगा c - 2 प्लस c log c इज इक्वल टू आ जाएगा 0। जो हमने एलसीएम लिया था वो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि c जो है कि इसके बीच का वैल्यू है, तो c 0 नहीं है, c 0 नहीं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस वाले चीज़ को उठा के इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c log c इज इक्वल टू 2 - c, ठीक है, c log c इज इक्वल टू 2 - c, और c क्या है, c 1 और 2 के बीच का ही वैल्यू है। अब जरा सोचो कि हमें जो प्रूफ करना था कि ये जो फंक्शन है इसमें जो एक वैल्यू ऐसा आएगा जो इसके बीच में लाई करेगा, तो 100% ये बात सही है। देखो, अगर इस x की जगह मैं c रख दूं तो यही चीज़ मिल जाएगा। इसका मतलब c जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और c बिलोंग कर रहा है किसको, इस इंटरवल को। तो इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गया कि इस इक्वेशन में कम से कम एक वैल्यू जरूर ऐसा है जो इस इंटरवल के बीच में लाई करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे। उसने क्या बोला था, यही तो बोला था, x इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c। तो बोलेंगे दिस इक्वेशन x log x इज इक्वल टू 2 - x, है ना, या फिर ऐसा बोलते हैं x इज इक्वल टू c सेटिस्फाई किसको, x log x इज इक्वल टू 2 - x, ठीक है। हेंस, तो हम लोग इसके आगे लिख देंगे कि हेंस क्या बोला था उसने, हेंस एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 and 2, है ना। इक्वेशन x log x इज इक्वल टू 2 - x, ठीक है, इज ट्रू एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो ये बात हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो
बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन में क्या क्या है। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2,4, एक फंक्शन है जो किसी इंटरवल 2,4 में दिया हुआ है, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2,4, यानी कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसमें, ओपन इंटरवल 2,4 में, एंड एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 का वैल्यू यानी बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या कि लेट अ फंक्शन कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन तो दिया नहीं है। लेट अ फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल 2,4 पे मान लिया, ठीक है। अब गिवन में क्या है कि गिवन में कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, ओपन इंटरवल इन ओपन इंटरवल है ना, इन ओपन इंटरवल 2,4 पे, ठीक है। ये दे रखा है और 2,4 पे दे रखा है और एक बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू दे रखा है, बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू दे रखा है। तो मैंने लिख लिया बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, सो दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट सी वेयर सी जो होना चाहिए वो 2,4 के बीच होना चाहिए, एफ डैश इज इक्वल टू 4। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि एफ डैश सी जो है वो 4 आएगा, ये प्रूफ करना है, जो कि जबकि सी का जो वैल्यू है वो क्या है, ओपन इंटरवल 2,4 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पे दे रखा है कोई फंक्शन इस इंटरवल पे, ठीक है, और वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है 2,4 पे। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस बात की गारंटी है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल hence it must be continuous। तो ये क्या होगा, continuous भी होगा इन क्लोज इंटरवल 2,4 पे, ठीक है। अच्छा, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी हो चुका है तो यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी कि हम लोग आर्टिक से बात हम लोग नहीं कर सकते, यानी रॉल्स थ्योरम से हम लोग बात नहीं कर सकते, किस पे बात करना पड़ेगा, एलएमवीटी। तो बाय एलएमवीटी यानी कि लैग्रांज मीन वैल्यूज थ्योरम से हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही फार्मूला था। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप जरूर एलएमवीटी का थ्योरी जरूर देख लें, मैंने दो थ्योरी बनाया हुआ है, 2 वीडियो का, एक रॉल्स थ्योरम और एक एलएमवीटी, दोनों के लिए, तो आप वो दोनों पहले पढ़ लें। तो एफ ऑफ बी का मतलब कितना होगा, बी का मतलब हो गया 4, तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ ए यानी कि 2 अपॉन में बी माइनस है यानी कि 4 माइनस 2 बी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो एफ ऑफ 4 कितना आने वाला है, यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा कि सी जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 2,4 पे, वो उसने दे रखा था। तो बताओ एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 4 का वैल्यू 13 है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस इसका वैल्यू 5 है अपॉन में 2 आ जाएगा, कितना आएगा 8/2 यानी कि 4। तो एफ डैश सी जो इक्वल टू आ गया 4, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग बना लोगे, और अगर फिर भी नहीं बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर इसमें वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा है, तो ये आप लोग बना सकते हो बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इफ फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल इन द क्लोज इंटरवल 1,3 सो दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट सी वेयर सी का वैल्यू 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, सच दैट ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल है ना। क्वेश्चन नंबर 4 एफ गिवन में क्या है, गिवन में एफ एक्स एंड जी एक्स एफ एक्स एंड जी एक्स ये दोनों दे रखा है, बी डिफरेंशिएबल है ना, ये डिफरेंशिएबल दे रखा है, ये क्या है, डिफरेंशिएबल इन कौन सा इंटरवल दे रखा है, 1,3 क्लोज इंटरवल 1,3 पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो दैट हमें ये प्रूफ करना है ना, सो दैट यानी प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3
और यहाँ पे g ऑफ 1 और g ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 1 2 टाइम्स f ऑफ 1 और यहाँ पे है g ऑफ 1 और यहाँ पे f डैश c और g डैश c, यहाँ पे f डैश c और यहाँ पे ये g डैश c। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो उसने क्या क्या बोला कि कोई फंक्शन f(x) और g(x) ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन क्लोज इंटरवल 1,3 में। तो देखो अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, इस बात की गारंटी होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वीडियो जरूर देख लें। चलिए तो हम लोग बात आगे करते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है, क्या कि ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन लिखा हुआ है इससे कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, और इसमें यूज कर लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि f(x) एंड g(x) बी डिफरेंशिएबल है, हेंस इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा इन क्लोज इंटरवल 1,3 पे। तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, ठीक है, कि आप रॉल्स थ्योरम लगाएं या फिर एलएमवीटी लगाएं, ठीक है, तो प्रेफरेंस हम लोग एलएमवीटी को देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एलएमवीटी के हजारों केस में रॉल्स थ्योरम का एक केस आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता है कि रॉल्स थ्योरम अप्लाई करें या फिर एलएमवीटी अप्लाई करें, तो वहाँ पे और हमें पता नहीं चल पाता है कि हम रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखो रॉल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए फंक्शन का वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे इक्वल भी होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल हमें पता है या नहीं हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एलएमवीटी लगा देंगे। वैसे भी प्रेफरेबल है क्या, एलएमवीटी। हाँ, अगर बोला जाए कि रॉल्स थ्योरम ही अप्लाई कीजिए तो रॉल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो पता चल गया, लेकिन बाउंड्री पॉइंट पे इक्वल है या नहीं है पता नहीं है। इसलिए सबसे बेहतर क्या है, एलएमवीटी अप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलो हम लोग एलएमवीटी लगाते हैं। तो बाय एलएमवीटी हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ डैश सी जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो बी का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू 1, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए ये होगा। इसको जब हम सॉल्व कर दे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा एफ डैश सी। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम दूसरे पे बात कर लेते हैं कि जी एक्स पे क्या होगा। तो जी डैश सी जो होगा वो क्या होगा, जी ऑफ बी यानी जी ऑफ 3 माइनस जी ऑफ 1 अपॉन में 3 माइनस 1। ये कैसे लिख दिए, बाय एलएमवीटी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये भी 2 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू जी डैश सी इज इक्वल टू जी ऑफ 3 माइनस जी ऑफ 1। और ये तो नीचे हम लिख ही चुके थे ना, नीचे वाला तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके थे। तो ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये यूज कर लेंगे। ठीक है ना, कहाँ यूज करेंगे, तो अब देखो यूज करने के लिए हम लोग क्या सोचें कि क्यों नहीं इसके RHS को उठा लेते हैं। अगर इसके RHS को उठा लिए और LHS ले आए तो प्रूफ हो जाएगा, या फिर LHS लिए तो RHS आगे प्रूफ हो जाएगा। हमें यहाँ लग रहा है कि RHS उठाएंगे तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं RHS उठा लूँ, है ना, RHS क्या है कि 2 इंटू एफ ऑफ 1 और एफ डैश सी और यहाँ पे जी ऑफ 1 और जी डैश सी ये दे रखा है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट में आप लोग जानते हो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो सोचो जरा इस 2 को किस में मल्टीप्लाई किया हमें ज़्यादा फायदा हो जाए। तो देखो हमें 2 इंटू एफ डैश सी पता है और 2 इंटू जी डैश सी पता है, तो जरूर इस 2 को हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, उसके जगह हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि रिप्लेस कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिए इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या मिला, एफ ऑफ 1 2 इंटू एफ डैश सी और यहाँ पे जी ऑफ 1 और यहाँ पे 2 इंटू जी डैश सी। ठीक है, ये
डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कॉमन के लिए भी यही चीज़ होता है। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम लोग 2f' की जगह ये वैल्यू रख देंगे और 2g' की जगह ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यार चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग वैल्यू। तो जैसे ही मैं वैल्यू रखूँगा किसका, RHS इज इक्वल टू, ये चल रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा f(1) और 2f' का वैल्यू कितना है, ये है f(3) माइनस f(1), तो f(3) माइनस f(1), ठीक है। और अगला क्या है, g(1), तो g(3) माइनस g(1), यही वैल्यू है, ये मैंने रख दिया इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए। अब आप बताओ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लग सकता है, कौन सा, याद करो आप कि ये कॉलम तो सही है, इस कॉलम की बात करें तो ये a माइनस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो एक बार ये और ये लेके हम लोग डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर बीच में क्या आएगा माइनस, और फिर क्या आ जाएगा ये और ये आ जाएगा। ठीक है, यानी इस चीज़ को हम लोग बाय प्रॉपर्टी तोड़ सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से कि f(1) और g(1) हो जाएगा। एक बार इस कॉलम को उठाएंगे, नहीं f(3) और यहाँ पे g(3) आ जाएगा, और बीच में क्या है माइनस है, तो बीच में हम लोग माइनस देंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी f(1) और ये होगा g(1) और यहाँ क्या आ जाएगा f(1) और ये g(1), ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया। कैसे, कोई भी दो रो है ना, या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, उसका वैल्यू जीरो होता है। देखो ये कॉलम और ये कॉलम इक्वल है, तो कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू जीरो होता है बाय प्रॉपर्टी। वैसे अगर नहीं आपको समझ में आया तो ये सॉल्व कर दो डिटरमिनेंट, तो भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा f(1), f(3) और यहाँ पे बचेगा g(1) और g(3), ठीक है, और ये वैल्यू आ गया जीरो। तो फाइनली हमारे पास आ गया f(1), f(3), g(1) और g(3), जो क्या था, यही हमारा LHS है। तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। तो अभी अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको ये दिख जाएगा, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये इस टाइप का, और एक और टाइप होता है एप्लीकेबिलिटी चेक करना होता है कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, LMVT एप्लीकेबल है या नहीं। इसी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वेरीफाई करने के लिए और एक एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो 1 से लेकर 4 तक अभी जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, ये जो मैं 5वां नंबर करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट नंबर है, ये क्वेश्चन मैंने रॉल्स थ्योरम वाले वीडियो में मैंने किया था, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई और क्वेश्चन कर लेता हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है। तो चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन कौन सा कर दूँ, मैं 3rd नंबर क्वेश्चन कर देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 5 का थर्ड। इसमें चूंकि फर्स्ट मैंने कर दिया था, है ना, रॉल्स थ्योरम वाले वीडियो में, वहाँ पे आप देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि 1 नंबर है। तो 3rd नंबर में बात करूँ तो उसमें दिया हुआ x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें वेरीफाई करना है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, ठीक है ना। x इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर इन इंटरवल दे रखा है 0 to 4, इंटरवल क्या दे रखा है 0 to 4, और हमें क्या करना है, हमें रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। क्या करना है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो ये 5वां का ये 3रा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें वेरीफाई क्या करना है, रॉल्स थ्योरम। इसके हेडलाइन में क्या है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो रॉल्स थ्योरम के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमें 3 कंडीशन दिखाना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग रॉल्स थ्योरम की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर A नंबर पे बात कर लें तो यहाँ पे ये जो f(x) है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसे पता चला, क्योंकि जिस दिन इसका स्क्वायर खोलोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, hence fx is continuous, ये कॉन्टिन्यूअस होगा कहाँ पे, इन क्लोज इंटरवल 0 to 4 में, क्लोज इंटरवल 0 to 4। अच्छा,
अब ये कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। अब हम लोग डिफरेंशियलिटी की बात करेंगे। तो डिफरेंशियलिटी की बात कैसे करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यूनिट भी लगेगा, पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा। अच्छा फिर प्लस में दूसरे को छोड़ दिया यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर, पहले का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें x माइनस 4 कॉमन दिख गया तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x प्लस x माइनस 4 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो x माइनस 4 यहाँ से क्या आएगा 3x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है 3x माइनस 4, ये 3x है, 3x माइनस 4 आ गया, ये आ गया f डैश x। ठीक है अच्छा तो हम क्या देखते हैं कि ये कहीं पे अनडिफाइंड नहीं होगा। अगर x का वैल्यू हम ये रख दें तो 0 से 4 के बीच का कोई वैल्यू हम यहाँ पर रखें तो ये कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। और अगर f डैश x कहीं अनडिफाइंड नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे, ये एग्जिस्ट कर रहा है, f डैश x एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल 0 to 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, fx इज डिफरेंशिएबल, कहाँ पे, इन ओपन इंटरवल 0 to 4, जो कि क्लोज में अगर डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो ओपन में भी डिफरेंशिएबल होना ही होना है। अच्छा अगर ये दो चीज़ तो मिल गया, अब हमें तीसरा कंडीशन भी दिखाना पड़ेगा, बाउंड्री पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू। तो तीसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, यानी एफ ऑफ 0, ये हो गया एफ ऑफ 0, ए का वैल्यू क्या है 0 है, तो एफ ऑफ ए निकालेंगे कितना आएगा, तो एक्स की जगह 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और एफ ऑफ 4 की बात करें तो यहाँ 4 रख दो तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, पूरा पूरा 0, यानी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 आ गया। ठीक है दोनों का वैल्यू इक्वल भी आ गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, बायडॉल्स थ्योरम बाय RT है ना, वन वैल्यू एटलीस्ट वन वैल्यू C जो बिलोंग करेगा किसको, ओपन इंटरवल 0,4 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी हम लोग यहाँ सी का वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे कि इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एफ डैश सी है तो एफ डैश सी कैसे आएगा, तो एफ डैश एक्स के पास जाएंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सी रख देंगे, तो कितना हो जाएगा c माइनस 4 इंटू 3c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सही है, तो यहाँ से x का c का वैल्यू क्या आने वाला है, c का वैल्यू आएगा 4 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3, c का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3। तो बताओ c का वैल्यू 4 तो हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये इस इंटरवल पे लाई नहीं कर रहा है, 4 जो है 4 पे ओपन लगा हुआ है, यानी कि c इज इक्वल टू 4 हम लोग नहीं लेंगे। हमें तो एक ही वैल्यू दिखाना है, कम से कम एक वैल्यू दिखाना है, तो एक वैल्यू तो आ ही रहा, 4/3 जो है वो इसी के बीच में आएगा, क्योंकि 4/3 1 पॉइंट समथिंग होगा जो इसके बीच में आएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि c इज इक्वल टू 4/3 बिलोंग्स टू 0,4, तो हम लोग बोलेंगे हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, हेंस RT वेरीफाइड। तो ये क्या हुआ, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो चुका। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी क्वेश्चन है उन सब में यही काम करना, जहां जहां वेरिफिकेशन करना वहां पर सब में यही काम करते हैं। ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी क्वेश्चन है इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना, सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, कौन सा, 5 का 8 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर, ठीक है, इसमें भी क्या करना है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। ठीक है क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एंड x माइनस 4, ये दे रखा है x माइनस 2, हाँ ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 2,4 पे, इन क्लोज इंटरवल 2,4 पे इसने दे रखा है, और हमें क्या करना है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। ठीक है तो रॉल्स थ्योरम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो फिर से वही चीज़ें क्या क्या रखना पड़ेगा, हमें ये बोलना पड़ेगा एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल इस पे, फिर एफ एक्स दिखाना पड़ेगा ये डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल इस पे, फिर बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड किया तो हम लोग रॉल्स थ्योरम से हम लोग सी का वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर सी का वैल्यू इसके बीच में आ गया तो हम बोलेंगे रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो चुका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट तो इसको ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई कर ले तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x इंटू एक्स, यानी कितना आ जाएगा एक्स क्यूब आने वाला है, एक्स क्यूब। अच्छा अब इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैसे आएगा,
तो जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई, चलो ऐसा करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, तो माइनस 5x और प्लस 6 आने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 से, तो बोल रहा हो कितना आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। अच्छा, और एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ से आएगा, तो माइनस 4x और माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 4x का माइनस 5x यानी माइनस 9x स्क्वायर आएगा। अब हम लोग x वाले टर्म को देखते हैं, तो 5x बीच में मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x, तो माइनस 20x और प्लस 6x, है ना, प्लस 20x, है ना, प्लस 20x प्लस 6 यानी प्लस 26x आने वाला है, ठीक है। अच्छा, और आने वाला 6 4 जा 24 यानी कि माइनस 24 आएगा। तो ये आ गया हमारा fx, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि पहले नंबर पे बात करें तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या बोलेंगे, fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, हेंस fx है ना, fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल 2,4 पे, ठीक है। और सेकंड थिंग, डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने के लिए क्या करते हैं, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा, f डैश x कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 26 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये डिफरेंशिएट कर दिए, और अब ये कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होगा इस इंटरवल पे, तो क्या बोलेंगे, ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, x का वैल्यू कोई भी हम यहाँ पर रख दें, ये अनडिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल 2,4, तो हम लोग क्या बोलेंगे, fx इज डिफरेंशिएबल, इसलिए fx क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, किसमें, इन ओपन इंटरवल 2,4 पे, ठीक है। अब हमें फंक्शन का वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे इक्वल भी दिखाना पड़ेगा, तीसरा कंडीशन, एफ ऑफ क्या निकालेंगे, 2, एफ ऑफ 2 कितना आने वाला है, देखो 2 रखो यहाँ पे, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ 4 निकाल लेते हैं, देखो यहाँ 4 रखो, 4 माइनस 4 0 इंटू समथिंग 0, तो एफ ऑफ 2 भी 0, एफ ऑफ 4 भी 0, यानी एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 4 इक्वल आ गया, तो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, दोनों इक्वल आ चुका है। तो रॉल्स साहब का तीनों कंडीशन यहाँ फॉलो किया, तो बोलेंगे बाय आर टी यानी बाय रॉल्स थ्योरम, है ना, एटलीस्ट वन वैल्यू सी, है ना, जो बिलोंग करेगा 2,4, है ना, 2,4 ओपन इंटरवल 2,4 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो अब एफ डैश सी कैसे आएगा, तो एफ डैश एक्स के पास जाएंगे, जहाँ पे एक्स वहाँ पे सी रख देंगे, तो यहाँ पे सी रख देंगे, कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 18c और प्लस 26 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वो c का वैल्यू क्या आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, अगर ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो इसमें हम क्या लगा लेते हैं, श्रीधराचार्य लगा देते हैं, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, x इज इक्वल टू फार्मूला था ना, या तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो क्लास 10th में पढ़े थे वो लगा देंगे, तो c इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी यानी कि प्लस 18 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 26 इंटू 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करना, ये 312 आ जाएगा, अपॉन में 2a मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस माइनस कितना आने वाला है, अंडर रूट 12 अपॉन 6 आने वाला है, तो अंडर रूट 12 को अगर हम बाहर निकालें तो 2√3 हो जाएगा, अपॉन में 6, अगर हम इसको काट दें 2 कॉमन लेके तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस माइनस √3 अपॉन 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा c का वैल्यू। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो c का वैल्यू आया है, क्या ये वैल्यू इसके बीच में आएगा या नहीं आएगा, तो जरा सोचो, ये 9 है, पहले प्लस की बात कर लेते हैं, तो 9 प्लस √3 कितना आएगा, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 यानी 1.7 के करीब, और 1.7 अगर हम 9 में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा,
1.79 में ऐड करें तो 10.7 कुछ आएगा, और 10.7 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग इसके बीच में लाई करता है। तो सोचो प्लस वाला जब लाई किया तो माइनस वाला तो डेफिनेटली लाई करेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा एक बार माइनस वाला चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 9 माइनस रूट 3, यानी 9 माइनस 1.732, यानी कि लगभग 6 पॉइंट या 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना, 2 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 2 पॉइंट भी इसके बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये बिलोंग कर रहा है किसको, ये बिलोंग कर रहा है 2,4 को, 2,4 को। तो हेंस आरटी वेरीफाइड। तो ये क्या हो गया, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो चुका, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, ठीक है ना। 6 में भी फिर से वही हेडलाइन है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। इससे पहले जो 5 नंबर क्वेश्चन था उसमें भी रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना था, तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम स्टेप यूज होगा, ठीक है ना। तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो कौन सा कर दें, चलो पहला नंबर कर देते हैं, है ना। 6 का फर्स्ट नंबर, 6 का फर्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 का फर्स्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, और इंटरवल दे रखा है 0 to π/2, 0 to π/2 ये दे रखा है, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो एक तो ये बना देते हैं, एक और बना देते हैं, 6 का तीसरा, है ना, फर्स्ट और 3, ये दोनों मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप कर लोगे, बाकी 2 बच जाएगा, है ना। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इन किसमें 0 to π/2, 0 to π/2, ठीक है। अच्छा तो इसमें चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, इसमें रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है इन दोनों में। तो चलो पहला सॉल्व करते हैं। पहला के लिए इसमें क्या देखेंगे, 3 कंडीशन हम लोग बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। चलिए तो हम लोग क्या देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, इसमें वेरीफाई करना था ना, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो साइन 2x 0, हाँ सही है। तो बताओ यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर लिखने वाले हैं, क्योंकि ये साइन 2x है, ये साइन x और कॉस x, ये दोनों क्या होता है, x के किसी भी वैल्यूज पे ये क्या होता है, अनडिफाइंड नहीं होता, यानी कि हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बोलेंगे एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2 पे, ठीक है, पहली थिंग। और सेकंड थिंग ये कि जब हम लोग एफ डैश एक्स इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 cos 2x आ जाएगा, 2 cos 2x, और ये भी कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होगा, तो मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो लिखेंगे एग्जिस्ट किस इंटरवल पे, इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। और अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, और लेकिन इसमें क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, इन ओपन इंटरवल 0 to π/2, क्योंकि अगर क्लोज इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है तो ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, ठीक है ना। चलो ये डिफरेंशिएबल है। और थर्ड चीज क्या कि बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है। अच्छा एफ ऑफ π/2 निकालेंगे, तो जैसे यहाँ π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। अच्छा तो यानी कि फंक्शन का वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाई आर टी, है ना, बाई आर टी हम लोग क्या बोलेंगे कि एटलीस्ट वन वैल्यू सी जो बिलोंग करेगा किसको, ओपन इंटरवल 0 से π/2 पे, सच दैट है ना एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो एफ डैश सी लिखेंगे कैसे, तो सी के जगह एक्स के जगह हम क्या रख देंगे, सी रख देंगे, कितना आ जाएगा साइन 2c, एफ डैश एक्स की जगह रखेंगे ना, एफ डैश एक्स की जगह, तो 2 cos 2c है ना, 2 cos 2c इज इक्वल टू 0। तो यानी cos 2c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें c का वैल्यू निकालना है ना, ध्यान रहे कि इससे ज़्यादा वैल्यू हमें नहीं लेना है। तो cos 0 कब होता है, जब एंगल क्या हो जाए, π/2 आ जाए, ठीक है ना। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा π/4, ठीक है ना।
अब अगर cos 2c और भी जगह जीरो होता है, लेकिन और वैल्यू हम लोग ले नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो इससे बाहर चला जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है, π/4 इसी के बीच में आता है, 0 से 90 के बीच में क्या आता है, 45 आता है। तो बोलेंगे ये बिलोंग कर रहा है किसको, 0 से π/2 पे। तो क्या बोलेंगे, हेंस RT वेरीफाइड। तो RT क्या हो गया, वेरीफाइड हो चुका। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं। अब देखो जैसे इसको बना है वैसे इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें आप ये दो लाइन तो लिख ही लोगे, है ना, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ये तो आप लिख सकते हो। मैं सिर्फ आपको f' निकाल के, है ना, c का वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ कि इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो देखो ये दो लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा, ए और बी ये तो लिखना पड़ेगा, है ना, और ये सी भी देख लेना कि वैल्यू इक्वल आ रहा है। देखो जीरो रखो, एक्स की जगह जीरो, तो साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, तो 1 - 1 जीरो, यानी ओवरऑल ये क्या आ गया, जीरो हो गया। π/2 रखो, साइन π/2 1 और कॉस π/2 जीरो, तो 1 - 1 जीरो, यानी कि ये तीनों कंडीशन ये होल्ड किया, ये तीनों आपको लिखना है खुद से। ठीक है, अब देखो सी का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट किए होगे, तो f' कितना आया होगा, f' आया होगा साइन सी का होगा कितना, cos c, और cos c का माइनस साइन सी, और 1 का तो जीरो हो गया होगा, तो ये आया होगा। इसको आप जीरो पुट कर दोगे तो cos c माइनस साइन सी, तो यानी कि साइन सी इज इक्वल टू cos c हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा tan c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। π/4 आएगा तो 0 से π/2 के बीच में π/4 आता है। ठीक है ना, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये सेकंड के लिए आपका हिंट्स था। ठीक है, आप बना लोगे, सही है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड कर लेते हैं। 7 का 1 और 2 मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। 7 का हेडलाइन में ये है, फाइंड सी ऑफ रॉल्स थ्योरम। सी का वैल्यू निकालना है, क्या यूज करना है, रॉल्स थ्योरम यूज करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी मैंने छोड़ दिया वो आप लोग बना लेना, फिर भी नहीं बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वहाँ भी मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड में। क्या निकालना, सी का वैल्यू निकालना है, यूज क्या करना, रॉल्स थ्योरम। तो देखो रॉल्स थ्योरम जब लगाना ही है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहले तो चेक करेंगे रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है भी या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा इस इंटरवल पे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मैंने कैसे पता किया, क्योंकि ये पॉलीनॉमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन पॉलीनॉमियल फंक्शन आएगा, तो वो भी एग्जिस्ट करेगा इस वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अब चेक कर लेना वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे तो पता चल गया क्या क्या कि एक तो ये पता चल गया कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -√2 से √2 में, और अगला ये पता चला कि f(x) इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कैसे पता चला, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो f' कितना आएगा, ये आ जाएगा 6x² + 2x - 4, कितना आएगा। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, अब ये क्या होगा, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट किस इंटरवल पे, एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल -√2 से √2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब f(x) क्या होगा, f(x) इज डिफरेंशिएबल, है ना। हर एक क्वेश्चन में लगभग हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल -√2 से √2 में। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो फंक्शन का वैल्यू देख लेते हैं कितना आ जाएगा, f(-√2) पे फंक्शन का वैल्यू देखते हैं कितना आएगा। तो ये कितना आएगा, -√2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, -√2 का क्यूब हो जाएगा -2√2 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होते -4√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 4√2, तो ये कर जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो f(-√2) आ गया 2। अच्छा, अब f(√2) चेक कर लेते हैं, वो कितना आएगा, ये आएगा 4√2, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 4√2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2, यानी f(√2) आ गया 2, यानी दोनों पे बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू आ गया कितना, इक्वल, फंक्शन वैल्यू इक्वल। तो RT अप्लाई कर सकते हैं। RT अप्लाई कैसे करेंगे, तो बाय RT हम लोग क्या बोलेंगे कि f' इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, जहाँ पे c बिलोंग किसको, -√2 से √2। तो बताओ f' कैसे लिखेंगे, तो f' के पास जाएंगे, यहाँ पे c रख देंगे, यानी 6c² + 2c - 4 इज इक्वल टू 0, कॉमन दिख गया 2, तो 3c² + c - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देखते हैं, अगर c के जगह -1 रख दें, मतलब इसे फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिखेंगे c + 1, और एक आ जाएगा 3c
और कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या क्या आने वाला है, सी का वैल्यू आने वाला -1 और 2/3 आने वाला है। अब हम चेक कर लेते हैं -1 इस बीच में आएगा तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि -√2 होता है -1.41, ठीक है, तो उसके आगे ही तो होगा, इसी के बीच में तो -1 आएगा, और 2/3 भी इसके बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिलोंग कर रहा है किसको, -√2 से √2। तो ये इसका हो गया आंसर, यानी कि सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही बनाना है 7 का, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। और इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता रखा है कि sin x बाई e⁻x, है ना, इसका मैंने रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कर दिया था। आप चाहे तो वीडियो देख लें, रॉल्स थ्योरम यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट वीडियो। अच्छा, तो इसमें मैं आपको कौन सा सॉल्व कर दूं, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ, ठीक है ना, 8 का 4, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें वेरीफाई करना था रॉल्स थ्योरम, तो 8 का मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू, इसमें दिया हुआ e⁻x, ब्रैकेट में sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, ठीक है, इन इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल दे रखा है π/4 टू 5π/4, π/4 टू 5π/4, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पहले क्या करना चाहिए, अगर इसमें रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना तो 3 कंडीशन दिखाना पड़ेगा, क्या क्या, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट थिंग दिखाते हैं क्या, कि यहाँ पे ये जो e⁻x ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ये दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इन दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इन डैट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, 5π/4, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड थिंग क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो f'(x) बोलो क्या आएगा, पहले को छोड़ देते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो यहाँ पे प्लस में sin x हो जाएगा, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ देंगे और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए। तो अब यहाँ पे e⁻x हमें कॉमन दिख गया, तो क्या बचेगा, cos x प्लस sin x माइनस cos x, तो यहाँ से माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल हो गया, तो sin x प्लस sin x 2 sin x, यानी 2 sin x इंटू e⁻x, ये हो गया f'(x). तो बताओ ये कहीं भी अनडिफाइंड होगा इस इंटरवल के लिए, आप कोई वैल्यू x का रख दो यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल π/4 से 5π/4 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि f(x) इज डिफरेंशिएबल भी हो गया, और अगर x डिफरेंशिएबल हो चुका तो एक कंडीशन हमें और दिखाना है, ये ओपन इंटरवल में है ना, π/4 से 5π/4। अब हमें एक चीज़ें और दिखाना है, क्या कि बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो बताओ बाउंड्री पॉइंट यानी कि f(π/4) निकालेंगे, कितना आ जाएगा, देखो sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ गया 0। अच्छा, f(5π/4), तो 5π/4 पे भी क्या होता है, साइन का वैल्यू 1/√2 होता है, आप निकाल कर चेक कर लेना, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो f(π/4) इज इक्वल टू f(5π/4) आ गया, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू इक्वल भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बाय RT, है ना, बाय RT, ठीक है ना। तो निकालते हैं f' इज इक्वल टू 0, यानी f' इज इक्वल टू 0, आप ये पूरा लिख लेना, है ना, कि एटलीस्ट 1 वैल्यू सी, ये सब f' इज इक्वल टू 0, तो f' कैसे आएगा, तो c हम लोग रख देंगे कहाँ पे, x की जगह, तो कहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ज़्यादा आसान होगा, ये वाला आया था ना, ये f'(x), तो यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 sin c इंटू e⁻c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से हमें c का वैल्यू निकालना है, तो सोचो ये 2 तो डिवाइड हो गया, 0 हो गया, e⁻c इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम है ये 0 हो नहीं सकता, e⁻c कभी 0 नहीं हो सकता, c का आप कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, ये 0 नहीं होगा। तो ये भी साफ हो गया, तो बचा कौन, sin c, तो sin c 0 हो रहा होगा, तो क्या बोलेंगे, sin c इज इक्वल टू 0। अब ये जो है साइन किस एंगल पे 0 आएगा, तो आप बोलोगे सर 0 पे भी 0 होता है, लेकिन आप बताओ क्या 0 हम ले सकते हैं c का वैल्यू, क्योंकि हमें तो इसके बीच में बात करनी है,
सही ना। तो 0 से π/4 तक तो हम ले ही नहीं सकते, तो π/4 और 5π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री, इसका मतलब 225 डिग्री। तो 45 और 225 में कौन सा ऐसा वैल्यू है जहाँ पे साइन 0 होता है, तो वो होता है 180 डिग्री यानी कि पाई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, c इक्वल टू कितना आएगा, c इक्वल टू हो जाएगा पाई, जो बिलोंग कर रहा है किसको, ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4 में। तो क्या बोलेंगे, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो चुका, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो जितना भी रॉल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन क्वेश्चन है इसी तरह से बनता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 5 देखने जा रहे हैं, ठीक है। 8 का जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है वो आप लोग बना सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया था उसी टाइप का क्वेश्चन वो है। फिर भी आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग 8 का 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, आप पहला कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, तो साफ साफ दिख रहा है चूंकि ये पॉलीनोमियल फंक्शन है। कैसे पता चला पॉलीनोमियल फंक्शन है, क्योंकि m और n एक पॉजिटिव इंटीजर ये क्वेश्चन में दे रखा है, और ये कोई फंक्शन है जो इस इंटरवल पे बात हो रही है। तो 100% ये इंटरवल है तो b बड़ा होगा a से, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉलीनोमियल फंक्शन है, जो कि पावर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। कैसे है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये पॉलीनोमियल फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल a, b पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलो अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग ये बात करेंगे कि सेकंड क्या बोलेंगे कि एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्यों, डिफरेंशियबिलिटी के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि ये पॉलीनोमियल फंक्शन है इसलिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो u इंटू वी लगेगा, ठीक है। तो पहले को छोड़ देंगे यानी x माइनस ए टू द पावर m को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो n बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ देंगे यानी x माइनस बी को छोड़ देंगे, इससे पावर n को, पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो m आ जाएगा बाहर, यानी m को हम आगे लिख लेते हैं और पावर में से एक घट जाएगा, सही है। तो ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसमें हमें कॉमन दिख गया, क्योंकि ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, ठीक है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिखा, x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1, जो कम पावर वाला होता है वही कॉमन आता है, और x माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, क्या बच जाएगा, यहाँ पे m माइनस 1 बाहर निकाल चुके तो यहाँ पे एक टर्म बच जाएगा, और वो n भी बचेगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, nx माइनस na आएगा, सही है। और फिर क्या आएगा, इसमें से तो ये बाहर आ ही चुका था, इसमें से बात कर ले तो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ से एक बच जाएगा तो ये आ जाएगा mx माइनस mb आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसमें से कॉमन दिख रहा हमें, है ना। तो x माइनस ए m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी n माइनस 1, nx और mx में हम x कॉमन ले लें तो n प्लस m बचेगा इंटू x आ जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो na प्लस mb हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा f डैश x, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो f डैश x है ये कभी अनडिफाइंड नहीं आएगा होगा, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, तो बोलेंगे ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, किसमें, इन ओपन इंटरवल a कॉमा b पे। अब हम लोग फंक्शन का वैल्यू, तीसरे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू बात करेंगे। ये पहला नंबर था, इसको b मान लेते हैं, ये c। तीसरा कंडीशन क्या होता है डॉक्टर साहब के लिए, फंक्शन का वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। तो एफ ऑफ ए कितना आएगा, तो ए रखो तो a माइनस ए 0, तो यहाँ जाएगा 0। एफ ऑफ बी आप निकाल लो, वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय आर टी हम लोग क्या बोलेंगे, बाय आर टी मतलब बाय रॉल्स थ्योरम कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब एफ डैश सी ये है, तो सी यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, सी माइनस ए टू द पावर m माइनस 1, सी माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे n प्लस एम इंटू एक्स माइनस na प्लस एम बी,
ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आएगा, a आएगा, यहाँ c का वैल्यू a, यहाँ पे c का वैल्यू b, और जो दोनों वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि c का वैल्यू a कैसे ले सकते हैं, ये तो बाउंड्री पॉइंट पे है, c का वैल्यू तो इसके बीच का वैल्यू होना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते। तो यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे, ये c होगा, है ना। तो यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में और ये हो जाएगा डिवाइड में। तो फाइनली c का वैल्यू कितना मिलने वाला है, c का वैल्यू मिलने वाला है na प्लस एम बी अपॉन n प्लस m, ठीक है ना। तो c का वैल्यू ये आ गया, लेकिन हम लोग ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो c का वैल्यू आया है वो a और b के बीच में होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगा वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ये कैसे कंफर्म कर दें। तो हम लोग एक बार मान लेते हैं कि ये वैल्यू a से बड़ा है, तो क्या देखते हैं सही है कि नहीं। तो इस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं, क्या ये वैल्यू a से हम बड़ा मान लें तो ये स्टेटमेंट सही होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो मान लिए इफ़ na प्लस एम बी अपॉन n प्लस m इज ग्रेटर देन a, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर था, दिया हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, na प्लस एम बी इज ग्रेटर देन an प्लस am, इसमें an और an कट जाएगा तो क्या बचेगा, mb, इसको उठा के इधर ले आए तो am इज ग्रेटर देन 0, m कॉमन चला गया तो b माइनस a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि m चला गया 0 में तो b माइनस a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b इज ग्रेटर देन a आ गया। तो b बड़ा है a से, इंटरवल में यही तो होता है, जो बाद वाला होता है बड़ा होता है a से, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये भी सही हो गया, मतलब ये वाला क्या है, a से बड़ा है, ये कंफर्म हो गया। ये यहाँ पे ट्रू है तो वो भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब अगर हम लोग मान लेते हैं इफ na प्लस एम बी अपॉन n प्लस m इज लेस देन b, यानी a से बड़ा b से छोटा है, अगर ये b से छोटा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, चेक करते हैं। तो na प्लस एम बी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एम बी प्लस एम बी हो जाएगा, एन बी प्लस एम बी, तो यहाँ से एम बी कैंसिल हो जाएगा, इसको उठा के इधर कर देते हैं, n कॉमन चला जाएगा तो a माइनस बी इज लेस देन 0, तो a माइनस बी लेस देन 0 यानी कि a लेस देन b। हाँ, वही भी बात सही है, a जो है छोटा है b से, 100% a छोटा है b से, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है na प्लस एम बी अपॉन n प्लस m वो a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि na प्लस एम बी अपॉन n प्लस m ये बिलोंग करेगा a कॉमा b को, तो क्या बोलेंगे, RT वेरीफाइड। RT क्या हो गया, वेरीफाइड, सही है ना, क्योंकि इसका वैल्यू उस इंटरवल के बीच में आ चुका। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 नंबर में क्या है, डिस्कस करना है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेबिलिटी चेक करना है। तो ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, x माइनस 1 का पावर कितना है, 2/5 है और इन 0 to 3 है। तो यहाँ पे बताना है कि एप्लीकेबल है या नहीं है। तो बताओ ये इस क्वेश्चन में रॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो 3 चीज़ें देखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 0 पे वैल्यू क्या आएगा, -1 to the power 2/5 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी नंबर आएगा, है ना, इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब ये वो क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, इसमें रॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तो खत्म हो गया। अगला क्या है, सेकंड नंबर है, यानी कि इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अगला क्या है, f(x) इज इक्वल टू, सिर्फ बताना है आपको एप्लीकेबल है या नहीं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ये। बताओ इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। तो यहाँ भी क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे ही -1 रखेंगे तो -1 to the power 2/3 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे f(x) इज इक्वल टू x to the power 1/3 इन इंटरवल -1 to 1, सेम केस, इमेजिनरी, है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ नंबर में दिया f(x) इज इक्वल टू √x माइनस 1 इन 1 to 2 में। तो 1 to 2 में आप इसका f(x) निकालो तो 1/2 √x माइनस 1 आ जाएगा, है ना।
एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन इन 1 to 2, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है, क्योंकि अगर हम लोग 1 से 2 पे कोई वैल्यू रखें तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशियलिटी की बात करें तो 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि और इस ओपन इंटरवल पे यहाँ पे क्या आएगा, ये अनडिफाइंड नहीं होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट? ओपन इंटरवल में, इन ओपन इंटरवल 1, 2 पे। तो इसका मतलब ये डिफरेंसेबल भी हो जाएगा किस में, ओपन इंटरवल 1, 2 पे। अब हम लोग फंक्शन का वैल्यू देखेंगे, तो जैसे ही हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 1 पे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, और फंक्शन का वैल्यू 2 पे निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है बाउंड्री पॉइंट पे, तो यहाँ भी रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, लास्ट वन है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है कि एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है 1 से 2 के बीच में है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंसेबल भी है। तो फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेते हैं बाउंड्री पॉइंट पे, तो 1 पे 0 आएगा और 2 पे कितना आएगा 4 - 3 आ जाएगा, यानी फंक्शन का वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इन सभी में क्या है, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। आज के वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।